तो आप सुन सकते हैं सीधे तौर पर ये नारेबाजी हो रही है, 1 2 3 4 हॉली लॉर्ड 7वीं बार, रानी साहिबा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जो गंभीर बात है इस नारे में आप ढूंढ सकते हैं, नारा यह भी लग रहा है कि हाई कमान होश में आओ, हाई कमान होश में आओ, ये नारा लग रहा है। और ये प्रतिभा सिंह के समर्थक हैं जो नारा लगा रहे हैं। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या प्रतिभा सिंह अपने समर्थकों को इस तरह के नारेबाजी से रोकेंगी? क्या प्रतिभा सिंह जो है वो मना करेंगे इन्हें कि वो इस तरह का नारा न लगाएं? लेकिन ये उनके समर्थक ये नारेबाजी कर रहे हैं। आज हालांकि होटल सिसिल के बाहर और भी कई जगहों पर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम के भी नारे लगे थे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि हाईकमान आखिर क्या निर्देश देता है, हाईकमान ने निर्देश दिया क्या है, सीएलपी की बैठक में आज तय क्या होगा और क्या ऐलान होने वाला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विधानसभा के बाहर की, और जैसा कि वहां पर बिल्कुल जमावड़ा है, जो प्रतिभा सिंह के समर्थक हैं वो खासतौर से ज्यादा नजर आ रहे हैं। और इसीलिए जैसा भी हमारे संवाददाता रणवीर ने बताया कि हालात किसी तरह से बिगड़े नहीं, इसके लिए पुलिस भी वहां पर बुलाई गई है। पुलिस वालों की काफी बड़ी तादाद वहां आसपास मौजूद है। डीजीपी संजय कुंडू भी पूरे हालात पर नजर रख रहे हैं। रणवीर, आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप हमें बताएं कि क्या अब सीएलपी की बैठक की शुरुआत हो चुकी है या अभी और किसी विधायक का इंतजार किया जा रहा है? रणवीर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो विधानसभा के बाहर का ये मंजर देखिए, विधान भवन के बाहर का मंजर क्या कुछ कहता है। ये मंजर कितनी टेढ़ी खीर है सीएम के नाम का ऐलान करना। हालांकि जब राजीव शुक्ला से पूछा गया था, जो हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी हैं, कि क्यों इतना समय लग रहा है, उन्होंने कहा था कि कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, परसों ही तो नतीजे आए हैं, कल हमने पहली बैठक की थी। अमन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विशाल बोल रहा हूं। अमन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो मुझे बताएं क्या अपडेट मिल रहा है आपको? समर्थक ने उन्होंने वालों नारेबाजी शुरू हुई, उस तो बाद प्रतिभा सिंह ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ ਚ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ने मोर्चा संभालिया सड़क पे पहला जितने। तो मैं कोशिश करूंगा फिर से अपने संवाददाता रणवीर से बात करने की। रणवीर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? और जो हम कैमरे में देख पा रहे हैं, क्या यही इतने ही समर्थक वहां मौजूद है या फिर और दूसरे गुट भी वहां मौजूद है? क्या सुखविंदर सुक्खू के समर्थक भी वहां मौजूद है? रणवीर, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें, सीएलपी की बैठक बस अब शुरू होने ही वाली है। हालांकि इसका समय पहले 5 बजे बताया गया था, लेकिन बैठक अभी मुझे लगता है, जैसे कि खबरें मिल रही हैं, शुरू नहीं हुई, चूंकि अभी तमाम विधायक नहीं पहुंचे हैं। प्रतिभा सिंह पहुंच चुकी हैं, विक्रमादित्य सिंह उनके बेटे पहुंच चुके हैं, और विधानसभा के बाहर ही जब प्रतिभा सिंह की गाड़ी पहुंची थी तो उनके समर्थकों ने उनकी गाड़ी के आसपास बिल्कुल घेरा डाल दिया था और उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे। प्रतिभा सिंह अंदर जा चुकी है विधान भवन में, और उनके साथ जो विक्रमादित्य सिंह उनके बेटे वो भी जा चुके हैं। मुकेश अग्निहोत्री पहले ही आए थे, वो जा चुके हैं। और ये भी बताया गया कि जो पर्यवेक्षकों का जो काफिला वहां से आया था, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल, जिसमें भूपेश बघेल है, जिसमें जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, ये सब लोग जब यहां पहुंचे थे होटल सिसिल से लेके विधान भवन में, तो उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी थी विधान भवन के अंदर जाने में, चूंकि वहां पर बड़ी तादाद में प्रतिभा सिंह के जो समर्थक वो मौजूद है, वो नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच स्थिति किसी तरह से बिगड़े नहीं, उसे संभालने के लिए पुलिस बल भी वहां तैनात किया गया है, जैसा कि हमारे संवाददाता रणवीर ने बताया। उन्होंने ये भी कहा कि डीजीपी संजय कुंडू बहुत करीब से हालात पर नजर रख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं। बहुत बड़ा सवाल, क्या आज ऐलान हो सकेगा? क्या सीएम के चेहरे का नाम आज उसकी घोषणा हो जाएगी? हालात बड़े अलग नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो खतरा है वो यही है कि क्या कहीं विधायकों में फिर से कोई टूट फूट हो जाएगी। तीनों पर्यवेक्षक जो है, यानी कि 2 पर्यवेक्षक और एक का जो प्रभारी हैं,
वो विधान भवन में पहुंच चुके हैं और बैठक में प्रतिभा सिंह भी पहुंच चुकी हैं, विक्रमादित्य सिंह भी पहुंच चुके हैं। रणवीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो लगातार ये कोशिश है कि हम आपको अपडेट दें, पल पल की जानकारी दें। दरअसल आपको बता दें कि कल जब सीएलपी की बैठक, यानी एक दिन पहले जब सीएलपी की बैठक हुई थी, वो बैठक भी काफी डिले हुआ था। उस बैठक के लिए पहले कल दिन में 12 बजे बताया गया था कि बैठक होगी, लेकिन फिर बताया गया कि 3 बजे बैठक होगी। उसके बाद बैठक का समय जो वो 6 बजे का दिया गया था, फिर रात 8 बजे के आसपास बैठक शुरू हुई थी। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रतिभा सिंह पहुंची थी विधान भवन। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। प्रतिभा सिंह जब विधान भवन पहुंची थी तो विधान भवन के बाहर उनके समर्थक उनके आसपास जमा हो गए और उन्होंने उनके हक में नारेबाजी की। और ये इस वक्त की तस्वीरें, जो ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं, जब विधान भवन के बाहर उनके समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनका पूरा ये दबाव है कि किसी भी सूरत में जो सत्ता का केंद्र है उसे हॉली लॉज को ही बनाया जाए, यानी कि जो वीरभद्र सिंह का परिवार है उनमें से ही कोई ऐसा चेहरा हो जिसे सत्ता का की अगुवाई करने का मौका मिले। अमन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अभी बैठक शुरू हुई है, कल की तरह 2 से ढाई घंटे मानकर चलिए या उससे पहले भी, क्योंकि ऐलान तो सिर्फ इतना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अंदर भी ये विरोध अगर हुआ और कल की तरह विधायकों से एक बार फिर से, क्योंकि हाईकमान ने जो फैसला किया है और विधायक उस पर क्या कहते हैं, या सहमत होते हैं नहीं सहमत होते हैं, और इस तरीके की नारेबाजी किस तरीके का असर डालती है, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि 1-1.5 घंटा मानकर चलिए कि बैठक जरूर चलेगी। और अगर ऐलान हुआ तो आज ही ऐलान, क्योंकि नाम फाइनल कर लिया गया है और सीएलपी में ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। विजय, अमन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? विशाल बोल रहा हूं। अमन, अब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपको अपडेट देने की, और ये इस वक्त की आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, सीधे यानी कि लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह वहां पर लगातार एक जमघटा बना हुआ है और पूरी कोशिश है दबाव बनाने की पर्यवेक्षकों पर और साथ ही साथ विधायकों पर भी। ये इसमें कोई शक नहीं है, और वो यहाँ पे भी नजर आया, क्योंकि अगर कंपैरेटिवली आप बीजेपी देखिए तो हाईकमान ने एक बार जो कह दिया उसके बाद कोई, चाहे वो स्टेट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो खुद सेंटर दूसरे पैरेलल वो है, कोई सवाल खड़े नहीं करता। लेकिन एक बार यहाँ पर डिसीजन तय होने के बाद इस तरीके की चीज़ें होना कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है। और जिस तरीके के आप कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें प्रतिभा सिंह सबसे आगे थी, क्योंकि प्रतिभा सिंह के साथ 15 से 20 विधायक थे और मुकेश अग्निहोत्री का एक सॉफ्ट कॉर्नर था साथ में कि उनका भी समर्थन था। लेकिन सुक्खू के जिस तरीके के, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि सुक्खू प्रियंका गांधी के नज़दीकी हैं और हिमाचल की राजनीति में प्रियंका गांधी का बड़ा हस्तक्षेप भी है, रोल भी है, और इसमें इंटरेस्ट लेकर वो एक्टिव भी रहते हैं। तो प्रियंका गांधी के खास होने के बावजूद ये डिसीजन भी प्रियंका गांधी के थ्रू होकर आना था। ये भी जानकारी थी कि प्रियंका गांधी फैसला लेंगी किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना है। और इससे पहले जब हॉली लॉज की बात कर ली जाए या वीरभद्र सिंह की बात कर ली जाए, तो सोनिया गांधी तक इतना पसंद नहीं किया जाता था। एक राजनीतिक मजबूरी जरूर थी, और वीरभद्र सिंह के होते हुए भी कई, चाहे वो सुक्खू थे, चाहे वो कई ऐसे लीडर थे जिनको उतनी जगह नहीं मिली, पॉलिटिकली उतना स्पेस नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। तो अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है, सुक्खू जैसे हैं या ऐसे लीडर्स हैं जिनको अब चांस है पॉलिटिकली राइज करने का, क्योंकि वीरभद्र सिंह के होते हुए उतना राइज नहीं कर पाए, हमेशा विरोधी सहना पड़ा है। तो अब उस नज़रिए से देखा जाए तो सुक्खू कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग नजर आए, तभी प्रतिभा सिंह बार बार कहती नजर आई कि लेगेसी है और वीरभद्र के नाम पर वोट जरूर डले हैं। लेकिन पार्टी ने डिसाइड करना है, पर उस नज़रिए से भी जितना सिनेरियो ये रहा है, सुक्खू जरूर मजबूत नजर आए हैं। और सीएलपी की बैठक में भी विधायकों ने भी समर्थन अपना सुक्खू को दिया है, लेकिन डाइसी सिचुएशन अब भी बनी हुई है कि किस तरफ हाईकमान फैसला लेगी। विजय, तो ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार एक जो कहते हैं कि स्टेटस को, यानी कि जस की तस स्थिति बनी हुई है कल से लेकर आज तक। कल भी इसी तरह का मंजर था, लेकिन वो लोकेशन था राजीव भवन, जो कांग्रेस का मुख्यालय है शिमला में। आज जो लोकेशन है, आज जो स्थान है, वो है विधान भवन, विधानसभा में इस वक्त विधान भवन में जो सीएलपी की बैठक शुरू होनी है, ऐसा समझा जा रहा है कि बैठक
शुरू हो चुकी होगी, चूंकि ज्यादातर जो बड़े चेहरे हैं, ज्यादातर विधायक वहां पहुंच चुके हैं, ऑब्जर्वर्स वहां पहुंच चुके हैं, राजीव शुक्ला वहां पहुंच चुके हैं, इसके अलावा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या भूपेश बघेल वो वहां पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि लगातार नारेबाजी और समर्थन के शोर से दबाव बनाने की कोशिश है। जो प्रतिभा सिंह के समर्थक है वो ये दबाव बना रहे हैं कि रानी साहिबा यानी प्रतिभा सिंह के हक में फैसला आए, जबकि आला कमान ने कुछ और शायद तय कर रखा हो सकता है कि उन्हीं का नाम हो या हो सकता है कि कोई और नाम हो, ये अभी बताया जा नहीं सकता। ये अलग बात है कि सूत्रों से ये जानकारी मिल रही थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर सहमति कहीं ना कहीं बनी है, और मुझे लगता है कि यही कारण है कि जो प्रतिभा सिंह के जो समर्थक हैं वो बड़ी तादाद में फिर से वो सड़कों पर आ गए या वो विधान भवन में पहुंच गए, उसके बाहर पहुंच गए और वहां पर वो जो नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि किसी भी सूरत में ये जो कमान है वो प्रतिभा सिंह के हाथ में होनी चाहिए, जैसे कि वो नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आला कमान की तरफ से निर्देश क्या आया है। आला कमान में सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रियंका के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनका भी अपना पर्सनल यानी कि खासतौर से उन्होंने मेहनत की है हिमाचल प्रदेश के चुनाव में, तो उनका भी अपना एक रोल है इसको तय करने में कि क्या हो आगे, किसे कमान सौंपी जाए। लगातार हमारे संवाददाता अपडेट दे रहे हैं, रणवीर हमारे साथ जुड़े हैं, अमन भारद्वाज हमें अपडेट दे रहे हैं। रणवीर से हम कोशिश करेंगे कुछ ज्यादा जानकारी और लेने की। रणवीर, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है रणवीर? तो रणवीर अभी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। अमन को अब हम कोशिश करेंगे जोड़ने की, अमन भारद्वाज से कोशिश करेंगे कि जानकारी लें इस वक्त। लेकिन आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, विधान भवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं। तो विधानसभा के बाहर प्रतिभा सिंह के समर्थक बड़ी तादाद में मौजूद है, वहीं सिक्योरिटी के लिए जवान भी तैनात है। आप देख सकते हैं नारे लग रहे हैं कि राजा साहब अमर रहें, यानी कि वीरभद्र सिंह के नाम की ये नारे लगाई जा रही हैं, और साथ ही साथ रानी साहिबा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, 1 2 3 4 हॉली लॉज 7वीं बार, ये तमाम नारे प्रतिभा सिंह के समर्थन में लग रहे हैं। पूरी तरह से ये कोशिश है एक दबाव बनाने की कि किसी तरह से ये दबाव जो है वो कारगर हो जाए और हॉली लॉज के नाम पर ही अगुवाई का कोई सिक्का निकल आए। लेकिन सवाल यह है कि सीएलपी की बैठक में तय क्या होगा, आला कमान से निर्देश क्या आया है, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अभी सीएलपी की बैठक के बाद जब मीडिया से वो मुखातिब होंगे पर्यवेक्षक, जैसा कि एक दिन पहले हुए थे, तो शायद ये बात सामने आएगी। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला, उन्होंने कल मीडिया को बताया था कि हमने एक लाइन का प्रस्ताव यहां पर पास किया है विधायकों ने, और वो प्रस्ताव हमने आला कमान को भेज दिया है तमाम अख्तियार के साथ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर, और ये वो तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि बैठक की ये तस्वीर नजर आ रही है। तो सीएलपी की बैठक का क्या बिल्कुल औपचारिक तौर पर यह बैठक शुरू हो चुकी है या अभी भी कुछ विधायकों का इंतजार है, ये एक सवाल अपने आप में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां देखे जा सकते हैं, भूपेश बघेल देखे जा सकते हैं, राजीव शुक्ला पर नजर पड़ सकती है, प्रतिभा सिंह भी वहां मौजूद है, और वो बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिल्कुल बराबर में बैठी है प्रतिभा सिंह, जिनके समर्थन में, जिनके हक में उनके समर्थक विधानसभा के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रतिभा सिंह दाहिनी तरफ आपको नजर आ सकती है स्क्रीन पर, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हैं, उसके बगल में राजीव शुक्ला है और उनके बगल में भूपेश बघेल हैं।
और उनके बगल में कोटली साहब हैं। तो ये तमाम जो है एक और बाकी जो विधायक चुनकर आए वो आप देख रहे हैं यहां पर। इस वक्त सवाल इसी बात को लेकर है कि यहां पर तो एक बड़ा शांत माहौल देखने में नजर आ रहा है, लेकिन क्या वाकई स्थिति बिल्कुल इसी तरह की है? विधानसभा के आप बाहर का अगर नजारा देखते हैं तो वहां पर तस्वीर कुछ और नजर आती है। वहां पर हंगामा है, वहां नारेबाजी है और वहां ऐसा लगता है कि जैसा वो चाहते हैं वैसा ही कुछ फैसला आ जाए। अगर फैसला नहीं आए तो पता नहीं वो क्या करेंगे, सवाल ये है। लेकिन जैसा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इससे पहले बताया था कि जी मुझे कुछ नहीं मालूम कि किसके नाम की सहमति बनी है या नहीं बनी, ये सब कुछ आलाकमान को तय करना है। रणवीर के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणवीर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी बोले रणवीर, क्या अपडेट मिल रहा है? क्या तमाम विधायक पहुंच गए? जी हाँ, देखिए एक अपडेट यहाँ से देना चाहेंगे। जो विधायक दल की बैठक है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो तमाम विधायक हैं वो सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। प्रतिभा सिंह यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो विधायक दल की जो बैठक है वो लगातार जारी है। लेकिन तस्वीर जो है विधायक दल की बैठक के बाहर की किस तरह की नजर आ रही है आप देखिए। यहाँ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ऐलान अगर होगा तो शायद सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम का होगा। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, अभी न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम की ही घोषणा होगी। रणवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इसमें आपको सच्चाई नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल ये जो है बिल्कुल जो है सच्चाई इसमें लग रही है, क्योंकि जो नाम सुबह से लगातार चल रहा है और लगातार खबर न्यूज़ 18 के पास सबसे पहले ही आई थी। लेकिन ये जो है अब कोशिश यही की जा रही थी, जो सोर्सेज हमें ये बता रहे थे कि इसकी जो है थोड़ा इंतजार यहाँ पर करना होगा। तो ये अब ये माना जा सकता है कि केवल औपचारिक ऐलान जो है होना अभी बाकी है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं जी, उनका जो ऐलान है वो थोड़ी देर में होगा। लेकिन जो खबर सूत्रों के हवाले से लगातार निकल कर आ रही है उसके तहत जो है सुखविंदर सिंह का ही नाम जो तो अपने दर्शकों को, न्यूज़ 18 के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम की घोषणा होगी, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से है, अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन ये बहुत ही वजनदार ये सूत्र के हवाले से खबर आ रही है। हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो यही आ रही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम की घोषणा हो सकती है। रणवीर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम की घोषणा अगर हो गई तो आप क्या देखते हैं, तस्वीर किस तरह से बदलेगी? ये देखिए दाहिनी तरफ जो आप देख रहे हैं तस्वीर, दाहिनी तरफ जो बैठक की तस्वीर, उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर आ रहे हैं सबसे आगे बैठे हुए। ये लगभग उन्होंने सफेद रंग का ये जो ड्रेस पहन रखा है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और उसके बाद ये बाकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। खबर अभी पुष्ट है या अपुष्ट है इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम की ही घोषणा होगी। सीएलपी की बैठक औपचारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। ये बैठक के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहां देखिए किस तरह की बिल्कुल एक शांत माहौल नजर आ रहा है, जो कि बाहर नहीं है। बाहर में हंगामा है, बाहर में नारेबाजी है, अंदर में माहौल शांत है। कुछ देर में यह तय हो जाएगा कैप्टन कौन होगा, किसे कमान मिलेगी। यह फैसला जो है वो सीएलपी की बैठक के बाद आ सकता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो ये है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम का ही ऐलान होगा। बहुत संभव है, बहुत संभव है, अभी पोस्ट नहीं कह सकते, लेकिन बहुत संभव है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के ही का ही नाम का ऐलान होगा। होगा क्या, ये कुछ देर में साफ भी हो जाएगी तस्वीर। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम की घोषणा हो सकती है। सीएलपी की बैठक लगातार जारी है और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो बिल्कुल पुष्ट सोर्स हैं उनसे भी हम फोन पर बातचीत करें और उनसे हम जानकारी लें, उनसे हम जुड़ें। लेकिन इस वक्त सीएलपी की बैठक जारी है विधान भवन में और इस बैठक में तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद हैं। मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद हैं
सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद हैं और जो ऑब्जर्वर हैं उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनमें भूपेश बघेल हैं, उनके साथ ही राजीव शुक्ला हैं और बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बराबर में प्रतिभा सिंह बैठी है। तो क्या प्रतिभा सिंह के नाम का ऐलान होगा या सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम का ऐलान होगा? मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ और मिनटों या ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं कुछ और देरी तक इंतजार करना पड़ेगा, तब ये नाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन हो सकता है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा। और जब नाम का ऐलान होगा उसके बाद स्थिति क्या हो सकती है, ये तस्वीर आप देखिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू बाईं तरफ देखिए हाथ हिलाते हुए, जब उनसे पूछा गया था कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ बदली नजर आ रही है, तो उनका जवाब था कि मेरी बॉडी लैंग्वेज शुरू से ही ऐसी ही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनका जवाब इसमें छुपा हुआ था कि मैं शुरू से ही आश्वस्त था कि हो ना हो मुझे ही बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है? सवाल यह है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दाहिनी तरफ भी सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर आ रहे हैं जब इस वक्त बैठक वहां चल रही है। उस बैठक की तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर। और जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो यही है कि हो ना हो सुखविंदर सिंह सुक्खू के सर ही सीएम का सेहरा बांधा जा सकता है। लेकिन ये औपचारिक ऐलान का हमें इंतजार करना पड़ेगा। ऐलान में सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम आएगा या किसी और का नाम आएगा? क्या इसमें कोई और फॉर्मूला भी होगा? क्या सीएम और डिप्टी सीएम का फॉर्मूला होगा? क्या सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला होगा? बहुत तरह के अभी सवाल हैं जिसके जवाब का हमें इंतजार करना पड़ेगा। और एक जो बात है जो तकनीकी रूप से है, जो प्रतिभा सिंह से जुड़ी है, वो ये है कि अगर प्रतिभा सिंह का नाम लिया जाता है तो चूंकि प्रतिभा सिंह मेंबर पार्लियामेंट हैं, रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ। रवि, विशाल बोल रहा हूं, क्या अपडेट मिल रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आलाकमान की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ही अगले मुख्यमंत्री होंगे हिमाचल के, उनके नाम की घोषणा होने वाली है और इसीलिए द्वारा बैठक बुलाई गई थी। पहले तय माना जा रहा था कि जो तमाम पर्यवेक्षक हैं पहले वो दिल्ली में आकर अपनी बात को रखते और आलाकमान से मुलाकात करते, लेकिन जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो कर्नाटक का उनका कार्यक्रम था, तो ऐसे में जो कांग्रेस की आलाकमान है वो लगातार फोन से संपर्क में थे। तो तीनों ऑब्जर्वर हैं और साथ ही साथ जो प्रभारी राजीव शुक्ला, उनसे बातचीत लगातार कर रहे थे और उनसे जो तमाम जो फीडबैक लिए गए थे, अब फीडबैक में बात सामने आई थी कि अधिकतर विधायकों का मत था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के पक्ष में उनका मत था, तो उनको भी नजरअंदाज नहीं किया गया है, तो उनके पक्ष को भी देखा गया है और उसके बाद सिर्फ औपचारिकता रह गई है, इससे घोषणा होने वाली है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ही मुख्यमंत्री होंगे, इसके लिए इनको मैंडेट दे दिया गया है। हालांकि ये घोषणा थोड़ी देर में जो विधायक दल की बैठक विधानसभा में चल रही है वहां पे प्रभारी की तरफ से की जानी है। हो सकता है कि भूपेश बघेल इसकी घोषणा करें, लेकिन ये माना जा रहा है कि उनके नाम को लेकर जो फीडबैक दिया गया था तो क्या रवि, क्या कोई फॉर्मूला ये भी तय हुआ है कि सीएम और डिप्टी सीएम आखिर हॉली लॉज को कैसे शांत किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए उस पर भी पार्टी विचार कर रही है। पहले प्रतिभा सिंह का नाम था, उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि वो चूंकि सांसद है और मंडी में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है और ऐसे में अगर वो उनको अगर मुख्यमंत्री के लिए चुना जाता तो ऐसे में वहाँ उपचुनाव कराने पड़ेंगे। तो कांग्रेस ने सभी चीजों पर विचार किया था और उसके बाद ये भी राय दी गई थी कि विधायकों का क्या मत है। अधिकतर जो विधायक थे, करीब 16 से अधिक विधायक ऐसे थे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू के पक्ष में थे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कुछ विधायक थे जो मुकेश अग्निहोत्री के पक्ष में थे और रानी प्रतिभा सिंह के पक्ष में सिर्फ 5 से 6 विधायक थे। तो इसका भी ध्यान रखा गया है क्योंकि जो फीडबैक लिया जाता है, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जब 2018 में 3 राज्यों में सरकार बनी थी तो उस दौरान भी कमोबेश जो फीडबैक लिए गए उसके आधार पर, चाहे हिमाचल चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, वहाँ भी इसी आधार पर फैसले लिए गए थे। यहाँ पे जो विधायक हैं उनके मत का ध्यान रखा गया और उसके बाद ही जो फैसला है वो लिया जाएगा। रवि, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। हमारे एक और सूत्र हमारे एक और संवाददाता ये बता रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह होंगे डिप्टी सीएम। क्या इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए अगर वहाँ पे चेहरा बनते हैं तो विक्रमादित्य सिंह को भी साधना जरूरी है क्योंकि बिना राजेंद्र सिंह की जो विरासत है उसको नजरअंदाज नहीं किया सकता है। और ये बात लगातार जो कांग्रेस के लीडर हैं वो भी कहते रहे हैं। जहाँ तक रेस के सवाल है, विक्रमादित्य सिंह जो कि युवा हैं तो ऐसे में उनको कोई बड़ी बीमारी नहीं मिल सकती थी। जहाँ तक डिप्टी सीएम का है, एक फॉर्मूला जरूर तैयार किया जा रहा है कि एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए जिससे कि दोनों धड़े जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष में कोई नाराजगी ना हो। जी।
तो रवि, मैं आपसे और जानना चाहूंगा, जो आपने जानकारी दी बहुत बड़ी जानकारी है, ये बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी रवि आप दे रहे हैं कि जो बैठक चल रही है वो महज एक औपचारिकता है और इस बैठक के बाद ऐलान होने जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ही होंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री। रवि, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो आप बता रहे हैं कि आला कमान से ये निर्देश आया है, तो क्या ये निर्देश कब आया होगा? ये कल ही आ चुका था या आज का ये डेवलपमेंट है? देखिए, आपको बताओ सिलसिलेवार तरीके से, जब कल जी देर शाम जो बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद से 1-to-1 राय ली गई थी सभी विधायकों के साथ। सभी विधायकों को जो मत था रात को आलाकमान को बताया गया था फोन पे। उसके बाद एक कल राजीव शुक्ला की तरफ से भी बयान आया था, उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली जाएंगे और आलाकमान को रिपोर्ट देंगे। लेकिन हाईकमान की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे कि जो दोनों ऑब्जर्वर हैं और साथ ही साथ जो प्रभारी हैं वो शिमला में मौजूद रहे, क्योंकि जो स्थिति थी, जो रिपोर्ट थी वो सही रिपोर्ट नहीं आ रही थी, क्योंकि उसमें माना जाता है कि जो मत है कई मत विभाजित थे, किसी एक को लेकर पूरा समर्थन नहीं था। तो पार्टी नहीं चाहती थी किसी भी तरह से। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं।